आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो आज से 10 साल पुरानी है। जब जंगलपुर गांव में एक लड़का अपने माँ और छोटी बहन के साथ रहता था, जब उसके पिता का अचानक रेबीज के कारण मौत हो गई। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। जब अचानक ये हादसा हुआ तब वो मात्र 12 वर्ष का था। माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, बहन भी 8 वर्ष की थी। पिता ने घर में कुछ 300 रुपए जोड़े थे, जिसने घर का गुजरा, माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी थी। तभी वो सोचने लगा, क्या करूं। वो जब ये बात सोचता था तब वह अकेले में रोता था, लेकिन कभी माँ और बहन को नहीं बताता था। फिर वो गांव के एक सेठ के पास गया काम मांगने, तो सेठ बोला सुबह 6 बजे आना होगा और रात 10 बजे छुट्टी मिलेगी और तनख्वाह 1500 रुपए मिलेंगे। वो बोला ठीक है। फिर वो काम पे जाने लगा। सुबह 4 बजे उठता, खाना बनाता, माँ को खिलाता, बहन को खिलाता और फिर खुद खाकर काम पे जाता। लेकिन सेठ एकदम निर्दयी था, बीच में कोई छुट्टी नहीं देता और बहुत काम करवाता था। वेतन भी समय पर नहीं देता और गलती होने पर मारता था। सेठ का बेटा जुआरी था। वो सेठ का पैसा चुराकर आदर्श उस बालक का नाम चोरी का आरोप लगा कर उसे चोर साबित कर दिए और उसे बिना वेतन के काम से निकाल दिए और खूब मारे उसे। फिर वो रोते हुए अपने माँ के पास गया। माँ बोली, ये दुनिया ऐसी ही है, यहां गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। फिर आदर्श बोला, माँ अब क्या करूं, घर चलाने के लिए मुझे कुछ नहीं आता। माँ बोली, मैं तुम्हें एक सरल काम बताती हूं, वो है चाय की दुकान। वो बोला, मुझे चाय बनाना नहीं आता। माँ बोली, मैं सिखाती हूं। तो माँ ने कुछ सीक्रेट चाय बनाने की रेसिपी बताई और वो चाय की दुकान खेलने के लिए कुछ ग्लास, एक केटल, एक गैस चूल्हा, एक ट्रे खरीदा और घर की टेबल लेकर चौराहे पर दुकान लगा दी। पर कोई ग्राहक नहीं आया पहले दिन और चाय बेकार हो गई। फिर माँ के पास गया, बोला, माँ आज कोई बिक्री नहीं हुई और चाय भी बेकार हो गया। फिर माँ बोली, अच्छा आज कितने बजे दुकान खोले? 7 बजे। ठीक है, कल 4 बजे दुकान खोलना। फिर वो 4 बजे गया तो उसी समय गांव से एक बस शहर जाती है, उसमें करीब 50 यात्री थे। वो बस वहीं रुकी और सभी ने उससे चाय पी और उसकी चाय पूरी खत्म हो गई आधे घंटे में। फिर माँ के पास गया और पूरी बात बताया। फिर माँ ने कहा, ठीक, बहुत अच्छा, यानी उस टाइम बस उधर से गुजरती है। फिर माँ ने कहा, हमें रोज 4 बजे दुकान खोलना होगा और चाय थोड़ी ज्यादा लेना। फिर वो चाय ज्यादा लेकर गया और पूरी चाय बिक गई। फिर वो अगले दिन के लिए माँ से बोला, माँ चाय तो पूरी बिक जाती है, क्या मैं उसके साथ गुटखा, पानी और कुछ बिस्किट भी रख दूं? माँ बोली, बहुत अच्छा। फिर माँ में और तेरी छोटी बहन भी साथ चलेंगे। माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। फिर तीनों सभी सामान के साथ अगले दिन दुकान लगाए और बस रुकी और चाय के साथ साथ पानी, गुटखा, सिगरेट, बिस्किट भी बिकने लगा। और अब 3 लोग थे और 6 हाथ काम करने को। तो अब उनकी इनकम पहले दिन घाटे में था, दूसरे दिन थोड़ा मुनाफा, फिर आज का दिन और मुनाफा। इस तरह उनका मुनाफा बढ़ते गया और वो सोचने लगा, आज मैं एक दिन में केवल 3 दिन में 1500 रुपए कमाया और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मैं उसका मालिक जब मैं सेठ के पास काम करता था तब वो महीने के 1500 रुपए देता था और गाली गलौज, मारपीट के साथ मिलता था। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें नौकर नहीं, मालिक बनकर काम करना चाहिए। ये कहानी से हमें सीख मिलता है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा किसी के पास काम करने से अच्छा अपनी खुद का कुछ काम या बिजनेस ईमानदारी और प्लानिंग से किया जाए तो सफलता निश्चित है।